Hi everyone, welcome to my class Easy Busy English. So today again I am here with some more useful sentences and I hope last session आपको समझ में आया होगा और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी. Do practice with your family and friends and definitely step by step you will improve. जब तक आप इनको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, चाहे आप कितनी भी उन चीज़ों को लर्न कर लो, प्रैक्टिस में तो आना ही चाहिए. सो दिस इज़ माई सजेशन, डू प्रैक्टिस विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स. आज मैं कुछ और आपके लिए यूज़फुल सेंटेंसेस लेके आई हूँ जो आप डेली घर में प्रैक्टिस करते हैं और घर में उनको बोलते भी हैं. उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है वो मैं आपको बताऊँगी. सो without any delay, let's start today's session. So the very first is latch the door. Here यहाँ पे latch का मीनिंग होता है कुंडी लगाना. तो अगर दरवाजे पर कुंडी लगानी हो तो हम ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं latch the door. और इसका एक और मीनिंग होता है दरवाज़ा बंद करो. तो आप दोनों के लिए ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट, मॉप द फ्लोर. मॉप मीन्स पोछा. तो इसका जो मीनिंग होता है मॉप द फ्लोर, फर्श चमकाना यानी फर्श पर पोछा लगाना. और हम इसे एज ए इम्पेरेटिव सेंटेंस भी ले सकते हैं. अगर हमें किसी को कमांड करना हो या ऑर्डर देना हो तो आप पोछा लगाने के लिए तो आप ऐसे बोल सकते हो मॉप द फ्लोर, पोछा लगाओ. ओके. नेक्स्ट, स्वीप द फ्लोर. फर्श पर झाड़ू लगाएं या फर्श पर झाड़ू लगाना, दोनों ही सेंटेंस में इसका मीनिंग निकलता है. मॉप द फ्लोर अगेन कम हियर, वही फर्श चमकाना या फिर फर्श पर पोछा लगाओ. सो यहाँ पर जो स्वीप द फ्लोर है वो झाड़ू लगाने से रिलेटेड है. तो आप घर पर अगर किसी को बोलो कि झाड़ू लगाओ तो आप इस तरह से बोल सकते हो स्वीप द फ्लोर. अगर किसी को पोछा लगाने के लिए बोलना है तो आप बोल सकते हो मॉप द फ्लोर. नेक्स्ट, वाइप द फ्लोर. अगेन फर्श को पोंछो या फर्श को साफ करो. अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है. मोप पोछा, पोछे से रिलेटेड है, और वाइप वो आपके घर में जो वाइपर होता है उससे अगर आप वाइप करते हो तो उसके लिए ये वाला वर्ड है वाइप द फ्लोर. तो अगर फर्श को आप पोंछते हो या फर्श को साफ करते हो तो उसके लिए आप ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हो वाइप द फ्लोर. ओके. शट द डोर, क्लोज द डोर, बोथ हैव सेम मीनिंग, दरवाज़ा बंद करो. सो अगर आपको किसी को बोलना हो दरवाज़ा बंद करो तो आप इन दोनों में से कोई सा भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हो. शट द डोर, क्लोज द डोर. नॉक द डोर, दरवाज़ा खटखटाना. नॉक ऑन द डोर, दरवाज़ा खटखटाएं. जनरली हम अगर किसी को बोलते हैं कि दरवाज़ा खटखटाओ तो हम नॉक द डोर का यूज़ भी करते हैं. मीन्स वी आर गिविंग एन ऑर्डर फॉर दैट पर्सन. सो दरवाज़ा खटखटाना नॉक द डोर, और दरवाज़ा खटखटाओ उसके लिए भी नॉक द डोर का यूज़ कर सकते हैं. एंड नॉक ऑन द डोर इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, दरवाज़ा खटखटाएं. तो आप दोनों ही सेंटेंस का यूज़ दरवाज़ा खटखटाने के लिए कर सकते हो. ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो. वेरी इजी. अगर किसी को बोलना है आपको कि दरवाज़ा खोलो तो उसके लिए आप ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हो ओपन द डोर. सर्व द फूड, भोजन को परोसो या भोजन परोसना. अगर आप खाना खा रहे हो या आपको भूख लगी है और अगर आपको बोलना हो कि मुझे खाना दो तो आप ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हो सर्व द फूड. सर्व मीन्स होता है परोसना और फूड मीन्स आप अच्छे से जानते हो सर्व द फूड. नेक्स्ट, वॉच द न्यूज़. अगर किसी को बोलना हो आपको इफ़ यू वांट टू से कि समाचार देखो तो आप ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हो वॉच द न्यूज़. सो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं. इंग्लिश में इन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है जिसमें हम किसी को ऑर्डर, कमांड ये सब देते हैं. अगेन लॉक द डोर, दरवाज़ा बंद करो. अब देखिए कितने मीनिंग हो गए दरवाज़ा बंद करने के. शट द डोर, लॉक द डोर, क्लोज द डोर. और अगर कुंडी लगानी हो तो लैच द डोर या फिर लैच ऑन द डोर, क्योंकि लैच का मीनिंग
कुंडी लगाना होता है। शी इज़ लैचिंग ऑन द डोर। अब जो ये सेंटेंस है वो कंटिन्यूटी को शो कर रहे हैं, मीन्स एट प्रेजेंट उस समय जो काम हो रहा है उसके लिए अगर आप कोई सेंटेंस इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, अगर जैसे वह दरवाजे पर कुंडी लगा रही है तो कंटिन्यूटी में वो काम हो रहा है, मीन्स जब मैं ये बात बोल रही हूँ उस वक्त वो काम हो रहा है वहाँ पर, तो उसके लिए आप उस सेंटेंस को ऐसे यूज़ कर सकते हो, शी इज़ लैचिंग ऑन द डोर। ओके। रिया इज़ स्वीपिंग द फ्लोर। रिया फर्श पर झाड़ू लगा रही है, मीन्स जब मैं बोल रही हूँ तब वो काम कर रही है, तो उसके लिए हम ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे। आई एम मॉपिंग द फ्लोर। मैं फर्श पर पोछा लगा रही हूँ, मीन्स जब मैं बोल रही हूँ तब मैं वो काम कर रही हूँ, तो उसके लिए हम ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे। कंटिन्यूटी में हमेशा आईएनजी आता ही है। शी इज़ वाइपिंग द फ्लोर। वह फर्श पोंछ रही है या फिर वह फर्श साफ कर रही है विद द वाइपर। डैड इज़ नॉकिंग ऑन द डोर। पिताजी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो शो द कंटिन्यूटी। मॉम इज़ सर्विंग द फूड। माँ खाना परोस रही है। सो यू कैन यूज़ these वर्ड्स ऑल्सो। हेमा इज़ शटिंग द डोर। हेमा दरवाज़ा बंद कर रही है। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, हेमा इज़ क्लोजिंग द डोर। हेमा दरवाज़ा बंद कर रही है, उसके लिए आप क्लोजिंग का यूज़ भी कर सकते हो। जॉन इज़ ओपनिंग द डोर। जॉन दरवाज़ा खोल रहा है। तो जो भी काम हम जिस वक्त बोल रहे हैं और उस वक्त वहाँ हो रहा है तो उसके लिए हमेशा आईएनजी का यूज़ करना चाहिए वर्ब के साथ में, तो उससे कंटिन्यूटी शो हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। और डू प्रैक्टिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा दिन पे दिन। सो मेरा यही सजेशन है, डू प्रैक्टिस। टिल देन, बाय।